इस दुनिया में कुछ ऐसे अनसॉल्व्ड और मिस्टीरियस घटनाएं हुई है जिसको कभी समझाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसा ही एक अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस घटना हुआ है जिसका जवाब आज तक किसी के पास मौजूद नहीं है। 1924 में बना एक होटल है सेसिल होटल, जो कि लॉस एंजलिस में लोकेटेड है। और ये होटल 19 फ्लोर का है और इसमें 700 रूम्स थे गेस्ट के लिए। ये दुनिया के सबसे मिस्टीरियस होटल्स में से एक था। वहाँ कई लोगों ने सुसाइड किया था और कई लोगों का यहाँ पे मर्डर भी हुआ था। इसका जो पास्ट है वो बहुत ही खराब चीजों से घिरा हुआ है। इनफैक्ट आपको एक पूरा विकिपीडिया पेज मिल जाएगा जिसमें इस होटल में जितना भी खराब चीज सब हुआ है वो सब का पूरा लिस्ट है। एक डेडिकेटेड विकिपीडिया पेज है इस होटल का जिसमें आपको सारा डेथ और वायलेंस एक प्लेस में मिल जाएगा। रिचर्ड रामिरेज जैसे मर्डरर्स भी इस होटल में आए थे जिसने 13 मर्डर किया था। तो कहानी है कि साल 2013 के जनवरी में एक लड़की आती है इस होटल में स्टे करने। पहले उसने एक शेयरिंग रूम बुक किया, बाद में वो ये कही कि उसके साथ जो थी रूम में दूसरा पर्सन शेयर्ड रूम में, उसके साथ उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसलिए वो प्राइवेट रूम बुक कर ली। उसके हिसाब से उसके रूममेट का बिहेवियर अजीब था तो उसने रूम चेंज कर लिया। और रूम चेंज करने के बाद 31 जनवरी को एलिसा लैम गायब हो गई। होटल वाले ने उसे कहां नहीं ढूंढा। उन्हें ये लगा कि वो लड़की बिना चेकआउट किए ही निकल गई होगी। मिसिंग पर्सन का केस फाइल हुआ और बहुत हफ्तों तक उसको खोजने की कोशिश की गई। किसी को नहीं पता चला कि वो है कहाँ। वो लिटरली कहीं भी नहीं मिली। कुछ हफ्तों बाद नल से पानी काला निकल रहा था। इसको कंप्लेन किया होटल को कि टैप में काला पानी आ रहा है। इसके बाद होटल मैनेजमेंट ने चेक किया तो टंकी छत पे मौजूद जो पानी का 2 टैंक था उसमें एक टैंक में एलिसा की डेड बॉडी मिली, जो कि 2 हफ्ते से उसी में पड़ी हुई थी, जिसके चलते काला पानी आ रहा है। ये टैंक का जो पानी है वो नीचे कैंटीन में और सारे रूम्स में प्रोवाइड किया जाता था और यही पानी 2 हफ्तों तक उसका जिसमें एलिसा का बॉडी है वही पानी 2 हफ्तों तक सप्लाई हुआ एंड किसी को पता भी नहीं था। जब पानी का रंग ज्यादा डार्क होने लगा तब ये बात सामने आया। जब इस केस को पुलिस ने जांच किया तब पुलिस को लगा कि ये सुसाइड है, बट कुछ बातें ऐसी सामने आई जिससे ये पुलिस कंफ्यूज हो गया कि ये उतने दूर कैसे चढ़ सकती है। क्या होता है कि हर होटल के छत पे जाने के लिए एक गेट होता है। वो गेट फुल्ली लॉक्ड होता है, हाई सिक्योरिटी होता है। उसको अगर कोई छेड़छाड़ किया भी तो अलार्म बजने लगेगा। तो ये कैसे जा सकती है वहाँ पे? तो बहुत लोग कहने लगे कि ये मर्डर है, बहुत लोग कह रहे थे कि ये सुसाइड है। जब एलिसा लैम की लास्ट एलिवेटर की सीसीटीवी फुटेज चेक होती है जिसमें वो एलिवेटर में थी, उसमें ये देखा गया कि वो कुछ अजीब सा एक्ट कर रही थी। वो अजीब अजीब इशारे कर रही थी और कुछ अजीब सा हरकत करते हुए दिख रही थी। और वो एलिवेटर से निकलती है एंड वही उसका लास्ट वीडियो होता है जो कि अथॉरिटीज के पास है। एलिसा लैम की डेथ आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है उस सेसिल होटल में। इस दुनिया में हर जगह की कोई न कोई कहानी होती है। हर जगह का कोई न कोई पास्ट होता है। जैसे कि आप जहाँ भी रहते हो, आप जिस घर में रहते हो, वहाँ भी 1000 साल पहले क्या हुआ होगा कौन जानता है। आप जहाँ पे बैठो हो सकता है वहाँ पे पेड़ पौधे हो आज से 1000 साल पहले, टेक्निकली स्पीकिंग। तो हर जगह का इतिहास होता है। कुछ इतिहास अच्छे होते हैं और कुछ बहुत बुरे। पोवेगलिया आइलैंड ये इटली का सबसे पूरे वर्ल्ड का सबसे हॉन्टेड आइलैंड है। और हॉन्टेड क्यों है? इसके पास्ट की वजह से। क्या है कि पुराने जमाने में क्या है कि जब भी कोई महामारी फैलती थी ना, तो महामारी होने के बाद जितने इन्फेक्टेड लोग थे उनको इस आइलैंड में मूव कर दिया जाता था। और वहाँ पे एक के बाद एक इतने लोग मरे हैं कि मतलब अगर एस्टिमेट का बात करें ना तो करीब 1,60,000 लोग इस आइलैंड पे मरे हैं। एंड आपको पता है ना, जिस जगह पे जो भी होता है उस वाइब को, उस फीलिंग को वो जगह कैप्चर कर लेता है। ऐसा हर जगह होता है। और जहाँ पे 1,60,000 लोग तड़प तड़प के मरे हो उस जगह का क्या हाल होगा। तो बात यह है कि आज के भी समय वहाँ जाना सबका मना है। और जो लोग चुपके जो मछुआरे होते हैं वो बोट से एक्सप्लोर करने जाते भी है ना, तो उन्हें ऐसी चीजें दिखती है कि मतलब वो यकीन नहीं कर पाते हैं। उस टाइम का जो मरने का जो चीख था वो आज भी सुनाई देता है। आज भी वो दर्द वहाँ का फील होता है क्योंकि
वो दर्द उस एरिया का कभी खत्म नहीं हो सकता है। हर चीज क्या होता है किस जगह पे, वो वहाँ एनर्जी छोड़ जाती है। जहाँ अच्छी चीजें होती है ना, वहाँ अच्छा फील होता है, और जहाँ बुरी चीजें होती है वहाँ आपको बिना वजह के ही बुरा फील होगा। ऐसा क्यों? आप नोटिस किए होंगे कि आपको कोई कोई जगह अच्छी लगती है, कोई कोई जगह खराब लुक होने के बावजूद भी आपके दिल के करीब होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने गाँव जाओगे तो गाँव में मतलब हम लोग को पता ही ऑफ कोर्स की शहर से हल्की ज्यादा गंदगी होती है, बट वो अच्छा फीलिंग देता है हमें। एक नेचर गांव भले ही गंदगी हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़े महल में भी आप घुस जाओ ना, तब इतना आलीशान होने के बावजूद भी आपको कुछ ऐसा फील होगा कि कोई मेरे को देख रहा है, या फिर कुछ बुरा सेंस होगा, बुरा फील होगा, एक खराब फीलिंग आएगी। क्योंकि पैरानॉर्मल थ्योरीज के हिसाब से हर चीज एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, और यही वजह है उन लोगों का दर्द ही वो वजह है जिसके चलते ये पोवेगलिया आइलैंड इतना हॉन्टेड है। जो मछुआरे वहाँ जाते हैं, या फिर जो लोग छुप छुप के वहाँ चल जाते हैं इलीगली, अननोन साउंड्स को सुनते हैं। उस आइलैंड में कोई नहीं है अभी, फिर भी इंसान की आवाज आपको दूर से सुनाई देगी। और दूसरी चीज की लोग टाइम स्लिप को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर उस आइलैंड पे ऐसे कुछ झलक देख लिए तो उन्हें कुछ दिखता है जो कि पुराने जमाने का कुछ सीन दिखने लगता है, टाइम स्लिप या फिर कोई अननोन पैरानॉर्मल फेनोमेनन। वहाँ पर एक पागल खाना था, मेंटल असाइलम, और उस असाइलम को अभी तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहाँ का कंक्रीट पत्थर दीवार आज भी डिग्रेड हो रहा है, झड़ रहा है, और उसमें कोई जाने का हिम्मत आज भी नहीं करता है, क्योंकि उसमें जो जाते हैं ना वो कभी वापस नहीं आते हैं। और वहाँ का मिट्टी भी श्रापित माना जाता है। वहाँ पे लोग मर के गल के पूरा मिट्टी में मिल के ऐसी हालत हुई है कि वहाँ का मिट्टी का करीब 30-40% तो सिर्फ इंसान के राख से बना हुआ है। वहाँ पे जो जाते हैं वो आज भी इंसान के रियल हड्डी को देख पाते हैं नीचे पड़ा हुआ। उनकी स्क्रीम्स सुनना तो बिल्कुल कॉमन है। इस जगह को अभी तक ठीक से एक्सप्लोर करने की हिम्मत किसी को भी नहीं हुई है, और इसलिए ये आज भी इस पूरे दुनिया के सबसे मिस्टीरियस आइलैंड्स में से एक है। मुझे ना एक्चुअली पैरानॉर्मल चीजों पे रिसर्च करने पे बहुत मजा आता है। जो ये एनर्जीज होती है, जो भूत प्रेत आत्माएं होती है, ये आखिर क्या चाहती है और ये कब क्या करती है। और मैं ये हमेशा जानने की कोशिश करता हूँ कि ये आखिर है क्या। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जब किसी को पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता है तब अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, तो वो कहाँ से आती है, किस डायमेंशन से आती है। इस दुनिया में लाखों लोग पैरानॉर्मल स्टोरीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उसमें से एक स्पेसिफिक टॉपिक को आज हम लोग लेते हैं, एक स्पेसिफिक पैरानॉर्मल टॉपिक को, कि जो भूत प्रेत होते हैं ये किसी और का रूप कैसे ले लेते हैं। पहला स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। एक इंसान ने कहा कि वो एक नए अपार्टमेंट में मूव किया, ठीक है, और वो 2 रूम्स लिया, एक नीचे का 26A और ऊपर का 26B, 2 फ्लैट्स। तो क्या है कि एक को वो बेसमेंट के रूप में यूज करता था और एक में वो लोग रहते थे। तो नीचे वाले फ्लैट में एक्स्ट्रा फर्नीचर स्टोर था सिर्फ, और ऊपर वाले में एक्चुअल वो लोग रहते थे, ठीक है। बहुत बड़ी फैमिली थी। तो क्या होता है कि एक बार उनके गेस्ट आते हैं और उनको कुछ एक्स्ट्रा फर्नीचर्स की जरूरत पड़ती है। तो क्या है कि अपार्टमेंट के नीचे वहाँ पे रोड पे उसके पापा रहते हैं, और वो अपने बेटे को कॉल करके बोलते हैं कि तुम एक काम करो, अभी गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए नीचे वाले कमरे से कुछ फर्नीचर्स, कुछ टेबल्स को तुम ऊपर में पहुंचा दो। तो वो लड़का म्यूजिक सुनते सुनते जा रहा था नीचे वाले रूम में, तो गया तो देखा कि पापा उसके ऑलरेडी मतलब उसको चेयर को निकालने लगे हैं, और पापा ऑलरेडी चेयर को निकाल के वो देखा कि वो सोचा कि जाके हेल्प कर दूं मैं। फिर क्या हुआ कि उसके पापा एक जगह वहीं पे एक पुराने सोफा पे बैठ गए, और बैठने का पोज बिल्कुल ऐसे था। और वो उनसे पूछा कि क्या हुआ पापा, आप आप ले रहे हो ना चेयर, मैं जाऊं अब। बट उसको कोई आंसर नहीं था, तो उसको लगा कि उसके पापा ऐसे कुछ बिजी होंगे, मोबाइल चला रहे होंगे, वो उतना ध्यान नहीं दिया और ऊपर आ गया, ठीक है। और जब वो ऊपर गया मेन रूम में, रहने वाले रूम में जहाँ पे सब कोई थे, तो वो देखता है कि उसके पापा तो मस्त ऊपर वाले रूम में सबके साथ डिनर कर रहे हैं। तो फिर नीचे कौन था? वो पूछा अपने पापा से, आप तो नीचे थे ना। बट कोई भी इस बात पे यकीन नहीं किया और सबको लग रहा था वो लड़का मजाक कर रहा है। बट उसके स्टोरी में ऐसा इमोशन, ऐसा डर था ना कि इंटरनेट पे सब कोई उस फोरम में फील किया जहाँ पे इस इंसान ने अपने स्टोरी को शेयर किया, और लिखा कि इसके बाद से वो बेसमेंट में अकेले कभी नहीं गया। नए घर में मूव करने के पहले हमें पता कर लेना चाहिए कि उस घर का इतिहास क्या है, वहाँ क्या हो चुका है। ऐसी और एक स्टोरी एक जन ने शेयर किया कि एक लड़का अपने वाइफ के साथ एक होटल में था, और
टिपिकली वो साथ में मूवी देख रहे थे, तो अचानक से लड़के को प्यास लगा और वो अपने वाइफ से कहा कि तुम जाओ पानी लाओ मेरे लिए किचन से। और ऑफ कोर्स होटल्स तो अननोन होते हैं, और मूवी को उसने ऐसे पॉज किया और अपना मोबाइल चलाने लगा ऐसे करके। और उसने देखा कि उसकी जो वाइफ है वो ट्रे में पानी के ग्लास को लेके सीधा वो ऐसे बेड पे लेटे लेटे उधर गेट के बाहर देखा कि उसकी वाइफ ऐसे पानी को लेके ट्रे में लेके रूम में घुसने के बदले वो सीधी चली गई बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ। तो उसने इसको इग्नोर किया, उतना ये नहीं किया। फिर वो अपना मोबाइल चलाने लगा। अगर यहाँ किचन है, यहाँ रूम है, पानी लेके वो यहाँ से सीधी चली गई। और थोड़ी देर बाद पता है वो क्या देखता है कि उसकी वाइफ तो नॉर्मली पानी लेके रूम के अंदर आ रही है। तो जो सीधी गई थी वो क्या था, वो क्या एंटिटी था, और ऐसा क्यों होता है कि घोस्ट इंसान का रूप ले लेते हैं। तो एक्चुअली अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो एक्सप्लेनेशन है उस पे आते हैं। एक्चुअली वो एनर्जीज आपके माइंड और इमेजिनेशन के साथ खेलता है। उस लड़के को उसके पापा बेसमेंट में दिखे, उस लड़के के साथ अगर कोई और इंसान होता ना, तब शायद उसको वो इंसान नहीं दिखता बैठे हुए, बट सिर्फ उसी को दिखा क्योंकि उसके ब्रेन के साथ वो एंटिटी छेड़छाड़ कर रहा है। इसलिए ऐसा होता है कि एक पैरानॉर्मल चीज किसी को दिखती है तो किसी को बोलता है कहाँ कहाँ कहाँ, और पहले को साफ साफ दिखती है। और आपके जान पहचान के जो लोग हैं ना, उसी के रूप में आपको वो एनर्जीज दिखेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इन लोगों के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है। वो जो सोफा में बैठा था वो फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं था, उसके पापा का जो एक रूप में बैठा हुआ था, बट वो सिर्फ उस लड़के को दिखा क्योंकि उसका माइंड अल्टर हो गया था। तो ये होता है एक्सप्लेनेशन, अगर हम लोग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को माने तो। ऐसे और भी कई थ्रिलिंग चीजों को ना मैं भी और लेके आऊंगा पैरानॉर्मल चीजों के बारे में। कई सेंचुरीज से ऐसे लोगों के बारे में हम अक्सर सुनते हैं जो कि अचानक से आते हैं और ये कहते हैं कि हम इस जगह से हैं, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और पूरे दुनिया में उनका कोई फैमिली भी नहीं होता, न किसी भी देश में उसका आईडी होता है, और वो अननोन भाषा बोलते हैं, और वो ये इशारा करते हैं कि वो किसी पैरेलल यूनिवर्स से आए हैं। जॉफर वॉरेन नाम का एक इंसान साल 1850 के समय में अचानक से फ्रैंकफर्ट जर्मनी के एक समुद्र के किनारे पाया गया और उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके पास कोई आईडी नहीं थी। अथॉरिटीज को ये लगा कि वो कोई आतंकवादी है और इसलिए वो सस्पिशियस हो गए और उसको अरेस्ट कर लिए और उससे बातचीत करना शुरू किए। जब उसका इंटेरोगेशन शुरू हुआ तब उससे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया उसका नाम जॉफर वॉरेन है और वो लग्जेरिया देश से आया है जो कि सैक्रिया नाम के किसी कॉन्टिनेंट में है। उसके हिसाब से वो जिस दुनिया से आया है या फिर एलिजिडली जिस पैरेलल यूनिवर्स से आया है उसमें सैकेरिया नाम का एक कॉन्टिनेंट है और उसके साथ साथ एफ्लार, एस्टार, ऑस्लार और यूप्लार ये कॉन्टिनेंट्स भी है। वो इंसान ये क्लेम किया कि वो अपने खोए हुए भाई को खोजने निकला है और उसका शिप समुद्र में डूब गया था और क्योंकि वो समुद्र के किनारे के सामने ही डूबा था इसलिए उसका बॉडी तैरते तैरते जर्मनी पहुंच गया। अथॉरिटीज ने ये फाइंड किया कि वो रफ जर्मन लैंग्वेज बोल रहा था, काइंड ऑफ। जब उसकी कहानी पूरी दुनिया भर में पॉपुलर हुई तब बहुत लोग उससे मिलकर क्वेश्चन करना चाहते थे, तो एक बहुत बड़े आदमी को उसका पूछताछ करने के लिए उसको बर्लिन भेजने का प्लान बनाया गया। बट रास्ते में वो किसी तरह वैन के पीछे से एस्केप कर गया और आगे वैन को रोका भी गया और उसको भागता हुआ देखा भी गया। बट आगे जाके वो अचानक से जंगल में गायब हो गया और आज तक, अभी तक, इस डेट तक वो कौन था, कहां से आया था, किसी को भी नहीं पता। विचारकों का ये मानना है कि ये इंसान गलती से हमारे डायमेंशन में आ गया था इंटर डायमेंशनल ट्रैवल के चलते और उसका बॉडी जंगल में ही अपने वर्ल्ड में मे भी वापस चला गया होगा। जिस तरह हमारे दुनिया में यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया ऐसा जो कॉन्टिनेंट है वैसे ही जो नाम बताया यानी ये पैरेलल यूनिवर्स का सैकेरिया, एफ्लार, एस्टार, ऑस्लार और यूप्लार ये वहाँ होता होगा मे बी उस पैरेलल यूनिवर्स में। जॉफर वॉरेन आज तक एक मिस्ट्री बना रहा और लोग अपने टाइम से हटके हजारों साल पहले, 100 साल पहले ऐसे टाइम स्लिप कैसे हो सकता है, ये जो एलिजिड घटनाएं हैं ये कैसे हो सकती है, साइंस के पास इसका आंसर आज तक नहीं है।
वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।